सर्वाइकल डिस्टोनिया एक ऐसी कंडीशन है जो इनवॉलेंट्री मसल का कॉन्ट्रैक्शन सर्वाइकल मसल्स में करती है और आजकल हम लोग ज़्यादातर समय वर्क करने में बीतता है, काम करने में बीतता है, तो नेक मसल्स का बहुत इस्तेमाल होता है। आज हम साथियों आपको बताएंगे सर्वाइकल डिस्टोनिया को कंट्रोल मैनेज क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे डिस्टोनिया के बारे में। डिस्टोनिया एक बहुत ही क्रॉनिक कंडीशन होती है जिसमें कि मसल्स इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट करने लगती हैं। वह ही स्थिति को डिस्टोनिया कहते हैं। यह तमाम प्रकार की होती है। आज हम आपको बताएंगे डिस्टोनिया को मैनेज कंट्रोल करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं आखिर डिस्टोनिया होता क्या है। डिस्टोनिया वह स्थिति होती है जब बॉडी की मसल्स इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। वो किसी एक पार्ट की भी हो सकती हैं जिसको कि फोकल डिस्टोनिया कहते हैं, किसी दो पार्ट्स की भी हो सकती हैं जिसको कि सेगमेंटल डिस्टोनिया कहते हैं, और पूरे शरीर की जनरलाइज्ड भी हो सकती हैं जिसको जनरलाइज्ड डिस्टोनिया कहते हैं। लेकिन साथियों, समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे डिस्टोनिया को कंट्रोल मैनेज क्योर करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। डिस्टोनिया कई प्रकार की होती है, जिसमें एक होती है क्रेनियोफोकल डिस्टोनिया। इसको नेक डिस्टोनिया, शोल्डर डिस्टोनिया भी कहते हैं। इसमें जो ब्रेन होती है, हेड होता है, और जो मसल्स होती हैं नेक की, वह इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट करने लगती हैं। दूसरी होती है ओरोमैंडिबुलर डिस्टोनिया, जिसमें कि जॉस की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने लगती हैं इनवॉलेंट्री। तीसरा होता है ब्लेफारोस्पाज्म, जिसमें आईलिड्स की मसल्स इनवॉलेंट्री ट्विस्ट करने लगती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने लगती हैं। चौथा होता है लैरिंजियल डिस्टोनिया, जिसमें कि लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने लगती हैं इनवॉलेंट्री, और वॉइस बहुत महीन और पतली हो जाती है। पांचवा होता है हैंड डिस्टोनिया, यानी जिसमें राइटर्स क्रैम्प आते हैं, जो हैंड की मसल्स होती हैं, विशेषकर लिखने पर, राइटिंग में या कोई वर्क करने पर वह कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं। ये साथियों कई प्रकार का डिस्टोनिया होता है। कारणों की बातें कर लेते हैं। डिस्टोनिया के तमाम कारण होते हैं, जिसमें कि पार्किंसन डिजीज़, हंटिंगटन्स डिजीज़, इस तरह के तमाम नर्व इंजरीज, तमाम कॉजेज़ होते हैं जो डिस्टोनिया के होते हैं। आज हम आपको बताएंगे डिस्टोनिया यानी कि क्रेनियोफोकल डिस्टोनिया या किसी भी प्रकार के डिस्टोनिया को मैनेज करने की कुछ जनरलाइज्ड होम्योपैथिक दवाएं। एक स्थिति साथियों आती है सर्वाइकल डिस्टोनिया में कि नेक जो है वह राइट साइड की तरफ खिंचाव आने लगता है, ड्रॉ होने लगती है। अगर वह स्थिति हो तो उस स्थिति को मैनेज करने की होम्योपैथी में दवा है लेक्नेंथस। लेक्नेंथस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। एक स्थिति आती है कि सर्वाइकल डिस्टोनिया हो और नेक मसल्स में टियरिंग टाइप पेन हो रहा हो, मेनली राइट साइड। अगर वह स्थिति हो तो उस स्थिति के सर्वाइकल डिस्टोनिया की होम्योपैथी में दवा है जिनकम मेटालिकम। जिनकम मेट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में पेशेंट को लाभ देती है। एक स्थिति आती है साथियों जिसमें कि जो नेक होती है सर्वाइकल डिस्टोनिया में, वो लेफ्ट साइड की तरफ ड्रॉ करने होने लगती है और उसमें स्टिफनेस आ जाती है। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है लाइकोपोडियम क्लवेटम।
लाइकोपोडियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है यदि मरीज के पेट में ब्लोटिंग होती हो, गैस बनती हो और लेफ्ट साइड उनकी नेक ड्रॉ होती हो। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति आती है सर्वाइकल डिस्टोनिया में कि नेक में बहुत स्टिफनेस रहती हो, तो यदि यह स्थिति हो कि नेक में स्टिफनेस रहती हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है रस्टॉक्सिकोडेंड्रॉन। रस्टॉक्स 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा पेशेंट को लाभ देती है। एक स्थिति आती है सर्वाइकल डिस्टोनिया में कि हेड आगे की तरफ झुक रहा हो, मसल कॉन्ट्रैक्शन और हेड आगे की तरफ झुक रहा हो। यदि यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है मेडोरिनम। मेडोरिनम 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह हेड जो फॉरवर्ड बेंड होता है उस स्थिति में लाभ देती है। एक स्थिति आती है साथियों सर्वाइकल डिस्टोनिया में कि जैसे ही हवा लगी, एयर का एक्सपोजर हुआ, वैसे ही नेक स्टिफ हो गई। तो अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की, नेक मसल्स की स्टिफनेस को खत्म करने की और डिस्टोनिया को खत्म करने की होम्योपैथी में दवा है सिमिसिफ्यूगा। सिमिसिफ्यूगा 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह इस स्थिति में मरीज को लाभ देती है। एक स्थिति आती है साथियों, किसी पेशेंट को सर्वाइकल डिस्टोनिया हो और उनके नेक के बैक में पेन हो रहा और स्टिफनेस आ गई। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में ली जा सकती है। यह दवा पेशेंट को लाभ देती है। एक स्थिति आती है कि सर्वाइकल डिस्टोनिया हो और पेशेंट के नेक में स्टिफनेस आ रही हो और नेक बैक की तरफ, पीछे की तरफ ड्रॉ हो रही हो। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है सिस्कुटाविरोसा। सिस्कुटाविरोसा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। यह साथियों को दवाएं थी सर्वाइकल डिस्टोनिया की। दवाएं कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। वीडियो साथियों कैसा लगा, अपनी राय इस वीडियो के विषय में बताइएगा, इससे हमको बल मिलेगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे प्रयास करेंगे आपकी बात को उचित जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूँ ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।